परेशानी का कार्ड होता है, टेंशन का कार्ड होता है। आपने जो मेहनत की है उसका सिला आपके पास आ रहा है या आ चुका है या आने वाला है। अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ लाद दिया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, आलीशान होंगे। आमतौर पे मेरे पास जो लोग आते हैं उन लोगों में अक्सर एक जुमला इस्तेमाल करते हैं वो लोग कि मेरी नींदें हराम हैं। बिल्कुल होती हैं। हर इंसान की जो नींद है उसके अपने टाइम के हिसाब से हराम होती है। अब मैं बता दूं, पहले तो मैं अपना बता दूं। मैं जब सोता हूं, बेड पे जाता हूं, तो अगले 2, 4, 5 मिनट के अंदर अंदर मुझे नींद आ जाती है। रात में 1 या 2 दफ़ा हल्की सी आंख खुलती है। मैं चाहूं तो उठूं, मैं न चाहूं तो ना उठूं। मगर उसमें नींद हराम वाली कहानी नहीं होती। कुछ अर्सा 2.5-3 साल पहले थी ऐसी बात, अब नहीं है। अब सेट है, अब मेरी नींद हराम नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं अक्सर कि मेरी नींदें हराम हैं। तो उनसे मैं सवाल करता हूं कि भाई रात को किस वक्त नींद नहीं आती? तो अक्सर तो यही कहते हैं कि हमें सोने के साथ जब हम सोते हैं तो दूर दूर तक नींद नहीं होती, कोशिश भी करते तो नींद नहीं आती, पता नहीं कब हमें नींद आ जाती है। तो एक छोटा सा ग्राफ बता रहा हूं मैं आपको, एक रात का रिदम बता रहा हूं। उस रिदम को ज़रा गौर से सुनिएगा, लिख लीजिए और अपने आप को मॉनिटर कीजिए कि आप उस रिदम में किस जगह पर आ रहे हैं। जिस जगह पर आपकी वो नींद हराम है वही जगह आपकी डिस्टर्ब है। आम तौर पे जो नींद नहीं आती स्टार्ट में और घंटों लग जाते हैं, आंखें फटी रहती हैं, बंद भी कर लो तो दिमाग चलता रहता है, वो शाम को रात को 9 से 11 है। अगर आपको रात को 9 से 11 बजे नींद नहीं आ रही तो आपका मेंटल इशू है। पक्की पक्की बात कि आपके पास कोई शदीद जहनी परेशानी है, अनसॉल्व चीज़ें हैं, कोई गुत्थी है जो सुलझ नहीं रही, उलझी रहती है। एक और बात बता दूं, आमतौर पे इसी सोच के दौरान आपकी गुत्थी वहां पर सुलझ भी सकती है, क्योंकि जब नींद नहीं आ रही होती तो आप उसके हल की तरफ जा रहे होते हैं। वो हल आपके दिमाग में ऑलरेडी मौजूद है, वो निकल भी आता है और समझ में भी आ जाती है कि मैं इसको इस तरीके से डील करूंगा तो वो गुत्थी सुलझ जाएगी। तो आपके पास जो नींद नहीं आती 9 से 11, वो आपका मेंटल इशू है। और अगर आपको नींद 11 से 1 बजे के दरमियान नहीं आती, 11 से 1, तो ये इमोशनल इशू है। मेंटल इशू में कोई भी इशू हो सकता है, खासतौर पे इसमें कारोबारी काम, पैसे का लेन देन, इस किस्म की चीज़ होती है। कैसे दूंगा, कैसे नहीं दूंगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, इस किस्म का। इमोशनल इशू का मकसद कि आपके पास इमोशनली कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब हैं, जिसमें आपके जो पर्सनल इश्यूज हैं वो भी आ जाते हैं। बेवफाइयाँ भी इसी में आती हैं। इमोशनली आप सेट नहीं होते, तो वो टाइम होता है 11 से 1। पहले वाले जो इशू में मैंने आपको बताया था कि आपके पास आपके मसाइल का हल हो जाता है या कोई चीज़ निकल आती है। दूसरा वाला जो इशू है, इसमें आपके मसाइल का हल आपको नहीं मिलता, बल्कि आपकी परेशानी बढ़ती है।
कम नहीं होती। रात को अगर 1 से लेकर 3 बजे तक नींद नहीं आती तो ये एंगर का इशू है, और ये बहुत आसान है। आप एंगर मैनेजमेंट करें, अपने आप को कंट्रोल करें। आपके पास लेट गो नहीं होता, आप चीज़ों को भूलते नहीं हो, आप माफ़ नहीं करते, आप पीछे पड़े रहते हो, आप जान ले लेते हो। आप लोगों की क्या जान लोगे, आप अपनी जान ले रहे होते हो। हर चीज़ में गुस्सा, हर चीज़ में चिपकना, हर इशू को साथ लेके चलना, आपका स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। और वो टाइम मैंने आपको बताया, रात को 1 बजे से 3 बजे तक। हाँ, एक और चीज़ भी, अगर आप सोए हुए और आपने आँख खुल गई और आपका टाइम 1 से 3 है तो समझे कि एंगर इशू है। पहले वाले में मैंने कहा कि गुत्थी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है। दूसरे वाले में मैंने आपको बताया कि इसका कोई हल नहीं, ये आपको ख़राब करता है और डिस्टर्ब करता है। तीसरे वाले में मैं आपको बता रहा हूं कि आप एंगर मैनेजमेंट अपने तौर पे कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे जाइए, आपको एंगर मैनेजमेंट की बहुत सारी एक्सरसाइज मिल जाएंगी। लेकिन बहुत आसान चीज़ बताऊं, बहुत आसान, लेट गो करें, चीज़ों को छोड़ दें, भूल जाएं, माफ़ कर दें, माफ़ करना सीखें। आपकी चीज़ें खुद ब खुद सही होती चली जाएंगी, खुद ब खुद बेहतर होती चली जाएंगी, आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, आपकी नींद बहुत आलीशान हो जाएगी। और अगर रात को 3 से 5 बजे तक नींद नहीं आती तो ये आपका बिहेवियरल इशू है। इस इशू को भी आप खुद सही कर सकते हैं, अपने बिहेवियर को सही करके, उसको कंट्रोल करके, उसको रोक के खुद कर सकते हैं। पहले वाला भी मैंने पहले वाले से मुराद इसके ऊपर वाला एंगर वाला और भी बताया कि आप खुद कर सकते हैं, ये भी आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि आप अपना बिहेवियर खुद डिज़ाइन करते हो, खुद बनाते हो। चीख के बात कर लेना या हंस के बात कर लेना, ये आपकी अपनी डिज़ाइन की हुई चीज़ है। अब उसके ऊपर अगर आप हर आदमी से, हर चीज बंदे से हर वक्त लड़ते रहोगे, अपने मुलाजमीन के साथ भी, अपने पार्टनर्स के साथ भी, अपने बच्चों के साथ भी, अपनी मोहब्बत और प्यार के साथ भी, तो ये आपका बिहेवियर है। इसको आप खुद ही कंट्रोल कर सकते हो, इसको बेहतर कर सकते हो। और अगर 5 बजे से 7 बजे तक सुबह को नींद नहीं आती तो ये साइकोलॉजिकल इशू है। ये ऊपर वाले इश्यूज की तरह इसको भी आप खुद भी ट्रीट कर सकते हो। और अगर ट्रीट नहीं करोगे खुद तो आपको किसी और से ट्रीट करवाना पड़ेगा, आपको साइकोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा। लेकिन ये सारे के सारे काम आप खुद कर सकते हो। आज की दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। सिर्फ एक बटन दबाओ और अपनी यूनिवर्सिटी में चले जाओ यूट्यूब की, और वहाँ से जो दिल चाहे निकालो और उस पर काम करो। सिर्फ वीडियो नहीं देखनी, उस पर काम करो। आपके ये सारे इश्यूज सही हो सकते हैं, सारे इश्यूज बेहतर हो सकते हैं, सारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। जब मैं ये बातें कर रहा हूँ तो कुछ लोग मुझे सुन रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं हमें तो सारी रात नींद नहीं आती। जी जनाब, आपके पास ये सारे इश्यूज हैं। कितने? 1 2 3 4 5, ये पांचों इश्यूज आपके पास मौजूद हैं अगर आपको सारी रात नींद नहीं आती। और एक और चीज, हम रात को सोते वक्त मोबाइल देखते हैं। रात को जब आंख खुलती है तो फिर भी मोबाइल देखते हैं। अगर हम उसको मजे कोई वीडियोस या कोई कहानी या कोई चैटिंग नहीं भी देखते तो कम से कम टाइम देख लेते हैं। ऐसे ही है बहुत। और मोबाइल की जो लाइट है, ब्लू लाइट, वो आपको सोने नहीं देगी, आपकी नींद खराब करेगी। इसलिए सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल देख लें और उसके बाद या तो उसको ऑफ कर दें, साइलेंट कर दें, और अपने पास
अपने कमरे में छोटा वॉल क्लॉक नहीं सॉरी टेबल क्लॉक, छोटा। ये भी मैं बता दूं, बेडरूम में वॉल क्लॉक, दीवार पे लगा हुआ वॉल क्लॉक आपको नहीं सोने देता। आपके लिविंग रूम में जो अगर वॉल क्लॉक लगा हुआ है तो वो बेहतरीन है। कमरे के अंदर आपके पास टेबल क्लॉक होना चाहिए छोटा, जो आपको सोने भी देगा ना, और रात को अगर आप उठ के अपना टाइम भी देखना चाहें तो मोबाइल नहीं उठाएंगे आप, उसी में देख लेंगे। अलार्म क्लॉक वगैरह भी उसमें आप सेट कर सकते हैं। जो वॉल क्लॉक है आपका बेडरूम में छोटा होना चाहिए। बेडरूम में टीवी नहीं होनी चाहिए, कंप्यूटर नहीं होना चाहिए। अल्ट्रा वायलेट रेज आपको सोने नहीं देती, कंप्यूटर में, टीवी में और मोबाइल में ये होती हैं। मगर कुछ लोगों की मजबूरी है कि वो इनके बगैर रह नहीं सकते, काम कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग आजकल काम कर रहे होते हैं। तो अल्ट्रा वायलेट रेजेस को कम करने के लिए आपको अपने कमरे में सॉल्ट लैंप जलाना चाहिए। हिमालयन सॉल्ट लैंप आराम से मिल जाते हैं। वो सॉल्ट लैंप लें और उसको ऑन रखें। वो आपको नाइट लैंप की तरह भी काम करेगा। अच्छा, उसके नाइट लैंप भी आ रहे हैं कि आप स्विच में लगा दें, छोटा सा सॉल्ट लैंप होता है, बड़े वाले भी आते हैं। तो वो नाइट लैंप के तौर पे आपका काम करता है और आपकी अल्ट्रा वायलेट रेजेस जो आपको डिस्टर्ब करती हैं आपके दिमाग को, उनको भी किल करता है, उनको भी ख़त्म करता है और आपको नींद की तरफ लेकर आता है। ये दूसरी भी और नेगेटिविटीज़ भी कम करता है। आपके कमरे में अगर हशरात हैं, जरासीम है, कोई चीज़ है ये वो, तो उससे भी उसको क्लीन करता है। हल्की सी, बहुत रिदमिक, बहुत ही सॉफ्ट सी गर्मी भी कमरे में पैदा करता है, मामूली सी, मतलब ऐसी नहीं कि गर्मी लगे, नो, मामूली सी हल्की सी वो भी पैदा करता है और वो अच्छी होती है आपके जिस्म के लिए, आपको गर्म रखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी और उस पर आप अमल करेंगे और आप खुद समझ जाएंगे कि आपको अगर आज नींद नहीं आ रही उसका टाइम क्या है और उसकी वजह क्या है, और फिर उस वजह पे आप काम करेंगे। अभी हम काम करते हैं, आपकी रीडिंग देखें कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा गुजरेगा। हेलो लिब्रा, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं, A1 हैं और ज़िंदगी आराम से सुकून से चल रही होगी। अब देखते हैं कि ये हफ्ता कैसा चलता है आपके लिए। तो इस हफ्ते के कार्ड में निकाल रहा हूँ आपके लिए। ये हफ्ता, इस हफ्ते का कार्ड, इस हफ्ते में अगर कोई बुराई हुई तो उसका कार्ड, ये इस हफ्ते की बेस, ये इस हफ्ते का पास्ट, ये प्रेजेंट, ये फ्यूचर, ये आपकी फीलिंग, ये आपकी फैमिली की फीलिंग, ये आपकी उम्मीदें और ये आपका अल्टीमेट वीकेंड। बहुत कम्पिटिटिव हफ्ता है, मुकाबले का हफ्ता है। आपका भी पहला कार्ड अच्छा नहीं आया, लेकिन दूसरा कार्ड उसको अच्छा कर देगा, कंट्रोल कर देगा। ये कार्ड देखिएगा, ये टावर का कार्ड है। ये पहला कार्ड ये टावर का आया है। टावर असल में टूट फूट का कार्ड होता है, परेशानी का कार्ड होता है, टेंशन का कार्ड होता है और आपकी प्लानिंग ख़राब करने का कार्ड होता है। तो हो सकता है कि इस हफ्ते में आप जो कुछ सोच रहे हैं उसको आप हासिल नहीं कर पाएँ, उसमें गड़बड़ मौजूद हो। अनएक्सपेक्टेड टूट फूट, अनएक्सपेक्टेड टूट फूट का मकसद है कि जो कि आपने प्लान नहीं की हो, जिसके लिए आपने सोचा ना हो, वो वाली टूट फूट, तो उसका कार्ड है। तो ये वाला कार्ड आपको बता रहा है कि आपके पास कहीं भी कोई भी परेशानी आ सकती है, लेकिन ये जो जजमेंट का कार्ड है ये इसको कंट्रोल कर लेगा। आपका जो पुराना कर्मा है वो हो सकता है कि वो कंट्रोल कर ले। आपके पुराने साथी हो सकता है कि आप उसको कंट्रोल कर लें। कर्मा भी आपके साथी होते हैं, कभी अच्छे होते हैं, कभी बुरे होते हैं। ये मैं पॉजिटिव कर्मा की बात कर रहा हूँ। तो पॉजिटिव कर्मा आपके निकलेंगे, आएंगे और आपका साथ देंगे, आपकी टूट फूट को कंट्रोल करेंगे। और एक और चीज़ बता दूँ, ये जिस वजह से टूट फूट हुई है, ये हो सकता है कि कोई ऐसी अधूरी चीज़ें जिनको आपने नामुकम्मल छोड़ा हो और उसको मुकम्मल न किया हो, वो मुकम्मल हो जाए, वो चीज़ें बेहतर हो जाएं। आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम
हो सकता है इन्हीं दिनों में ख़त्म हो जाए, जो कि आपने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हो जाएगा। वो प्रॉब्लम वहीं पे एंड हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अच्छी और अच्छी हो जाएंगी। ये इसकी बेस है। बेस जो है वो है 9 ऑफ वांड्स। ये बहुत अच्छी बेस होती है, ये बड़ी कमाल चीज़ होती है। ये कमाल चीज़ ये होती है कि अब जरा सुनिएगा, आपको एक मंजिल की तरफ जाना है। ये कार्ड बता रहा है 9 ऑफ वांड्स, और उस मंजिल के बीच में एक पहाड़ी आ गई है, रुकावट आ गई है। आपका जहाज़ आगे नहीं जा सकता, आपकी कश्ती आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि रुकावट आ गई है, एक अच्छी खासी पहाड़ी आ गई। अब आपको सामने मंजिल नज़र आ रही है, कि सामने मंजिल भी नज़र आ रही है, पहाड़ी भी बीच में, मैं कैसे जाऊंगा। तो ये कार्ड बुनियादी तौर पे आपको काउंसल करता है, ये आपको मशवरा देता है कि आप अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करो और बाईपास करो इस पहाड़ी के सीधी राइट हैंड से या लेफ्ट हैंड से, कहीं से भी थोड़ा सा बाईपास करके निकल जाओ। तो ये वाली जो प्रॉब्लम जो मैंने आपको इस हफ्ते में दिखाई है, टूट फूट, ये वाला कार्ड बता रहा है कि आप उसको बाईपास कर जाओगे, आगे निकल जाओगे, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी और कमाल हो जाएंगी। तो ऐसी रुकावटें जो कि अनदेखी आई हैं, ये अनदेखी रुकावट है, टूट फूट जो है, टावर जो है, उसको आप आराम से बाईपास कर लोगे, उन कुछ चीज़ों को बेहतर कर लोगे। ये जजमेंट का कार्ड बता रहा है। और उसके साथ साथ वो आपकी पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें, वो भी सेट कर लेगा, वो भी अच्छी हो जाएंगी, वो भी बेहतर हो जाएंगी। ये पास का कार्ड है, ये आशिकों का कार्ड है, और मायूसी का कार्ड है, बेवफाई का कार्ड है, अपनी कमिटमेंट तोड़ने का कार्ड है। ये पास्ट में आया था। अगर पास्ट में आया था तो हम इसको छोड़ देते हैं, हम कहते हैं अब इसको क्या करें, बस जो कुछ होना था हो गया। प्रेजेंट को देखते हैं, और प्रेजेंट में आपके पास बेहतरीन कार्ड है, किंग ऑफ स्वॉर्ड। किंग ऑफ स्वॉर्ड, ये वाला किंग ऑफ स्वॉर्ड, ये आपको बहुत पावर देता है, ताकत देता है, अकल देता है, रास्ता देता है, और बहुत लॉजिकल आदमी होता है। ये लॉजिक से आपको रास्ते बताता है, चीज़ें बताता है, और आपको आपके पैरों पे खड़ा कर देता है। यहाँ तक मैं आपके पास प्रॉब्लम देख रहा हूँ, यहाँ के बाद की प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रही है। चीज़ें आपके पास अच्छी अच्छी हो रही हैं। जिस तरीके से किंग ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पर तलवार लेके बैठा हुआ है और आपको खड़ा करने का मशवरा कर रहा है, यहाँ पर भी जस्टिस है, इंसाफ है, आपकी कोशिश, आपकी परेशानियाँ ख़त्म करने के लिए इंसाफ भी मौजूद है। इसका मतलब है कि कहीं कहीं अगर कोई गड़बड़ होती है तो एक तरफ किंग ऑफ स्वॉर्ड जो कि आपके अंदर से निकलेगा, पैदा होगा और आपको अच्छा करेगा, बेहतर करेगा, तो दूसरी तरफ बाहर से इंसाफ भी आपको पावर देगा, ताकत देगा। कोई कोर्ट केस वगैरह होगा तो उसमें भी आपके पास सक्सेस आ जाएगी। यहाँ पे जो टूट फूट हुई है, इसका फ़ायदा भी आपको कोर्ट भी दे सकती है, और चीज़ें भी आपकी वैसे ही अच्छी हो सकती हैं। तो बुनियादी तौर पे ये वाला कार्ड्स जो हैं आपको एक अच्छी पावर, एक नई पावर, एक आलीशान चीज़ देने वाले हैं, जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ये वाला कार्ड देखिएगा, एम्प्रेस। ये बहुत ही प्यारा कार्ड है। ये माँ का कार्ड है, सुकून का कार्ड है, ये चीज़ों को हासिल करने का कार्ड है, और ये माँ बनने का या फिर औलाद होने का कार्ड भी है। तो ये कार्ड की फीलिंग यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। इसको आप उम्मीद का कार्ड भी कह सकते हैं। तो ये पावर आपके अंदर मौजूद है, माँ की पावर, मोहब्बत, प्यार, और इसके अलावा औलाद की पावर, और इसके अलावा खुशहाली की पावर भी आपके पास मौजूद है। ये फैमिली वाला कार्ड अच्छा नहीं है, 10 ऑफ वांड्स। अच्छा सुनिएगा, ये अच्छा क्यों नहीं है, उसमें भी अपनी जगह एक पॉजिटिविटी है। आपकी फैमिली फील करती है कि आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ लाद दिया है, आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है, आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें करने का बेड़ा उठा लिया है, जो कि आपकी ताकत में, आपकी पावर में नहीं है। तो जाहिर बात है कि जब वो ऐसा सोच रहे हैं तो आपको उनको थोड़ा सा ठंडा करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि ये काम ज़रूरी है, इसके बगैर ज़िंदगी चलती नहीं है। ये सब फेस करना होगा हमें, ये टूट फूट भी फेस करनी होगी, ये रुकावटें भी फेस करनी होगी, पुराना जो प्यार है, मोहब्बत है, इश्क है या मायूसी है, उसको भी फेस करना होगा। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, ये आपका अल्टीमेट टारगेट होता है, उम्मीद का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल। और 9 ऑफ पेंटिकल बता रहा है आपको कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा
होने वाला है। फ्रूट ऑफ योर लेबर, आपने जो मेहनत की है उसका सिला आपके पास आ रहा है या आ चुका है या आने वाला है। ये जो सिला है ये आपको आपके सारी ज़िंदगी में जितनी भी मेहनत है उसका रिटर्न आपको मिलेगा। ये जो सिला है इसको आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से और उसको फील और भी कर सकते हैं अच्छे तरीके से। आखिरी वाला कार्ड और ज़्यादा अच्छा है। ऐसा वांट्स बता रहा है कि आपके पास कोई नया कारोबार, नया काम, नया बिजनेस, कोई न्यू स्टार्ट होने वाला है। करियर के हिसाब से जॉब ऑफर भी हो सकती है या फिर कोई नए काम का मशवरा भी हो सकता है। जो कुछ भी है आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। बुनियादी तौर पे पूरा हफ्ता बहुत कम्पिटिटिव रहा, बहुत मुकाबले वाला रहा और आखिरी वाला कार्ड आपको कह रहा है कि अब सुकून करो। ये दोनों चीज़ें इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द हासिल हो जाएंगी। मैं आपकी रीडिंग कर चुका, तो अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। आपके 3 सवालात। पहला सवाल, दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल। पहला सवाल बता रहा है यस आपका काम हो जाएगा। आपके पास बेपनाह अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। जिन जिन चीज़ों को आपने प्लान किया हुआ है वो चीज़ें आपके पास पहुंच जाएंगी और इन अपॉर्चुनिटीज़ से आप भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। कार्ड का नाम है द स्टार का कार्ड है जो कि बहुत दिनों के बाद मुझे नजर आया है। इसके बाद का जवाब भी है यस। 10 ऑफ पेंटिकल पैसे का कार्ड है, खुशहाली का कार्ड है, फैमिली के साथ वक्त बिताने का कार्ड है, रीयूनियन का कार्ड भी है, फैमिली से मिलने का कार्ड भी है कि अगर आप बाहर हैं तो आप आ रहे हैं और अपनी फैमिली के साथ वक्त बिता रहे हैं। नंबर 3 भी कह रहा है कि यस, चैरियट का कार्ड है। चैरियट असल में आराम से सुकून से आपको काम आपकी गोद में लाके नहीं देता। चैरियट थोड़ा थकाता है, परेशान करता है, मट्टी धूल होती है लेकिन मेहनत होती है, अच्छाई बुराई होती है लेकिन मेहनत होती है और उस मेहनत के बाद आपको देता है सक्सेस। तो ये भी कह रहा है हाँ आपका काम हो जाएगा, आपको सक्सेस मिल जाएगी। बुनियादी तौर पे तीनों कार्ड जो है ना वो हाइप पे हैं, अच्छे हैं। 2 मेजर आर्केनिक हैं, 1 माइनर आर्केनिक है, वो भी अपनी हाइप पे और बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।